हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाला है अपने जो एक्सरसाइज 7.1 थी उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो सारे क्वेश्चन थे उनको कर लिया था। आज की इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 के बीच के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में अगर आप नए हो और यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद पर जाओ 45 फॉलो कर लो, जहां पर आपको वीडियोस की लिंक्स और स्टोरी अवेलेबल रहेगी। साथ ही आप अपनी कोई पर्सनल क्वेरी भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। वहां पर आप मुझे सजेशन में बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने को ये दिया हुआ है कि ये जो बिंदु दिए हुए हैं ना, ठीक है ना, उनके बीच की दूरी निकाल के अपने को पता करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज बना रहे हैं। तो कौन सा चतुर्भुज बना रहे हैं और उसका अपने को उत्तर कारण सही देना है, कौन सा चतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं आपको जो फर्स्ट है इसका वो करके दिखाऊंगा, बाकी के दोनों आपको दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं आपको फिर से किसी दूसरे वीडियो में आपकी बार ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपने को दिया हुआ है 4 बिंदु। तो 4 बिंदु कौन कौन से दिए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉरी 6 का फर्स्ट है, 4 बिंदु अपने को दिए हुए हैं, माइनस का 1 और माइनस का 2। माइनस का 1 और माइनस का 2, 1 और 0, तो 1 और 0। और कौन सा दिया हुआ है बिंदु अपने को? माइनस 1 और 2, माइनस 1 और 2, तो माइनस 1 और 2, माइनस 3 और 0, ये माइनस का 3 और 0। तो ये 4 बिंदु अपने को दिए हुए। अब देखो इन चारों में वैसे ही अपने को पता करना है इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी। तो अगर ये समान आती है, ठीक है ना, तो ये क्या हो सकता है? वर्ग हो सकता है। लेकिन कब होगा वर्ग? तो वर्ग के लिए शर्त है अपने पास में कि चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण क्या होने चाहिए? बराबर। चारों भुजाएं और दो विकर्ण, चारों भुजा और दो विकर्ण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तभी अपने पास में क्या होगा? ये वर्ग होगा। तो वर्ग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अपन निकालते हैं इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी। तो -1 और माइनस का 2, और यहाँ पे ले लेते हैं 1 और 0, ठीक है ना। तो लगाते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है अपने पास में? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास में दूरी सूत्र होता है। अब देखो ये हो गया अपने पास में x2, ये y2, ये अपने पास में x1 और ये y1, ठीक है ना। तो 1 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कर देते हैं इसका अंडर रूट। तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, तो 4 प्लस 4 अपने पास में 8, तो ये आ गया अंडर रूट 8। ये अपने पास में फर्स्ट जो दोनों के बीच की दूरी है वो आ गई। अब लेते हैं अपन 1 0 और -1 और 2, ठीक है। तो -1 और 1, तो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये x2, ये y2, ये x1 और ये y1, ठीक है ना। प्लस ये अपने पास में कितना हो गया? 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये भी अंडर 8 आ गया। ना। अब देखो थर्ड पॉइंट अपने पास में है माइनस का 1 और 2 और माइनस का 3 और 6, ठीक है। अब देखो इसको कर देते हैं यहाँ से। तो -6 -3 प्लस का 1, ठीक है ना। ये प्लस का होगा ना, माइनस माइनस बीच में आता है क्योंकि देखो फॉर्मूला में क्या माइनस और एक ये माइनस, तो प्लस हो गया। प्लस बीच में क्या आएगा? 6 -2, तो 6 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का 3 प्लस का 1 अपने पास में कितना हो गया? माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4, प्लस ये अपने पास में कितना गया? 4, तो ये 4 2 का 4, सॉरी ये 4 का स्क्वायर अपने पास में, सॉरी 4 नहीं है, 6 -2, कौन सा पॉइंट लिया अपन ने? 6 -2, -3 और 6 है क्या? -3 और 0 है, सॉरी -3 और ये है 0, यहाँ पे 0। तो 0 -2 माइनस का 2, तो ये भी अपने पास में प्लस का 4 स्क्वायर और ये भी अंडर 8, ठीक है ना। तो ये दूरी भी अंडर 8। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट लेते हैं। तो माइनस का 1 और माइनस का 2 और अगला माइनस का 3 और 0 ले लिया। अब देखो अंडर में लिख दो, यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस अपने पास में कितना हो गया? 0 माइनस माइनस 2, तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये -2 का होल स्क्वायर, ये +2 का होल स्क्वायर, तो 4 + 4, तो ये हो गया अंडर 8, तो ठीक है ना। तो चारों भुजाएं तो क्या हो गई? बराबर। अब देखना है इनके दोनों विकर्ण बराबर है। अगर दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में? एक वर्ग। तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट लेंगे और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेंगे, ठीक। तो देखो
माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 1 और 2 ले लो, ठीक है ना। अब देखो इसमें अंडर रूट में क्या कर देंगे, -1 ये माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस अपने बाद में कितना आ गया 2 प्लस माइनस माइनस 2 तो 4, तो ये 4 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से देखो ये तो हो गया 0 -1 और +1 0, ये 4 का स्क्वायर का अंडर रूट है तो स्क्वायर ये कट जाएगा, पीछे बच जाएगा अपने पास में 4। अब देखो कौन सा विकर्ण, ये वाला और ये वाला, तो 1 और 0 और माइनस का 3 और 0, ठीक है। अंडर रूट में लो तो -3 माइनस का 1 तो -3 और माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर अपने पास में देखो ये हो गया -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर अंडर रूट कर दो तो 16 का अंडर रूट करेंगे तो वापिस 4, तो ये अपने पास में दोनों विकर्ण बराबर है और चारों भुजाएं बराबर है, अतः यह एक क्या होगा, अतः यह एक वर्ग होगा, अतः यह एक वर्ग होगा, ये अपने पास में इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसी प्रकार जो इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करके देखना है, अगर नहीं होता है तो कमेंट में लिख देना कि सर हमसे नहीं हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेवंथ क्वेश्चन, तो सेवंथ क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हो। अब देखो एक्स एक्स पे जो बिंदु होगा, एक्स एक्स पे जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, x और 0 होंगे, क्या होंगे x और 0, क्योंकि y तो 0 है और x अक्ष पे x अक्ष है, ठीक है, तो उसके निर्देशांक x और 0 होंगे और वह बिंदु क्या हो इससे और इस दोनों से समदूरस्थ हो, तो यहाँ पे इनके बीच में होगा x0, तो इस बिंदु के बीच की दूरी और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, और बराबर होकर क्या अपन x का मान नहीं निकाल सकते हैं बिल्कुल, तो अपने को यहाँ पे x का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा कर लेते हैं, तो ये अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 7, तो अपने को बिंदु दिया है 2 और 5, ठीक है, और 2 और -9, एक बार बिंदु चेक कर लेते हैं कौन कौन सा अपना 2 और -5 और -2 और 9, तो 2 और -5 और -2 और 9, यहाँ पे ये माइनस है -2 और 9, और अपने को यहाँ पे एक बिंदु दिया है x और 0, ठीक है ना, तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी अपने को दी हुई क्या है, ये समदूरस्थ है, तो ये समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है, और ये भी क्या है समदूरस्थ है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी, तो दूरी सूत्र अपने पास में क्या कहता है, दूरी सूत्र में दूरी क्या होती है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होती है। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी तो x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 - 5, तो 0 माइनस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट, यहाँ पे क्या कर देंगे अपन -2 और -x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 - 0 का स्क्वायर, तो 9 - 0 का स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट से ये वाला अंडर रूट कैंसिल, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया x - 2 का होल स्क्वायर क्या है अपने पास में a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास में, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ पे माइनस होता है जहाँ पे बीच में माइनस तो माइनस, जहाँ पे बीच में प्लस तो प्लस, ठीक है। तो x - 2 का होल स्क्वायर किस प्रकार होगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर अपने पास में 25 हो गया, इक्वल टू ये माइनस का स्क्वायर तो ये 4 प्लस का x स्क्वायर, ये अपने पास में माइनस, ठीक है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों अगर माइनस है तो प्लस का 4x हो जाएगा, दोनों माइनस है तो क्या होगा प्लस का 4x प्लस अपने पास में ये कितना हो जाएगा 81। अब देखो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये 4 से अपने पास में 4 कैंसिल, ये माइनस का 4 ये प्लस का 4, तो ये भी इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 8x, ये प्लस का है तो इस तरफ माइनस में, और ये 25 प्लस का इस तरफ माइनस में, तो यहाँ पे बच जाएंगे 81 माइनस 25, तो ये देखो माइनस का 8x और ये अपने पास में कितने 56 हो गए, तो x की वैल्यू अपने पास में कितना आ जाएगी माइनस का 7, ये आ गई अपने पास में x की वैल्यू माइनस का 7, क्योंकि ये डिवाइड होगा ना, तो 56 डिवाइड बाई अगर 8 करो माइनस में तो ये होगा माइनस का 7, और दूसरा बिंदु अपने पास में क्या होगा 0, तो माइनस का 7 और 0 हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास में जो अपना 7th क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपना 8th क्वेश्चन, तो 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8th क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P अपने पास में 2 और 3 और Q अपने पास में 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है ना, और y का अपने को मान निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है और अपने को ये y निकालना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को, तो बिंदु P और P दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे बिंदु P है, ठीक है, और यहाँ पे है बिंदु Q,
तो ये p और q, तो p के निर्देशांक है अपने पास में 2 और -3, तो ये हो गया 2 और माइनस का 3, और इसके निर्देशांक है अपने पास में 10 और y, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी अपने को 10 मात्रक दी हुई है, ठीक है, 10 मात्रक दी हुई है। तो अपने पास में वही दूरी सूत्र लगाओ। दूरी सूत्र क्या होता है, ये दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र होता है अपने पास में अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो दूरी अपने को कितनी दी हुई है 10, तो 10 इजिकल टू अंडरवुड में क्या लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 10 माइनस 2 यानी कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये अपने पास में x2, ये y2, ये x1 और ये y1, ठीक है। तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अपने पास में y माइनस 3, तो y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये अपने पास में इतना। अब देखो ये होल यहाँ से अंडररूट हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा स्क्वायर होगा ना, तो ये स्क्वायर यहाँ से हो गया अंडररूट, तो ये कितने हो गए 100, यहाँ पे ये कितने हो गए 10 माइनस 8, 10 माइनस 2 तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास में कितने हो गए 64, यहाँ से ये माइनस में जाएंगे तो 36, 100 माइनस 64 36 इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगा अंडररूट, तो y प्लस 3 इक्वल टू अपने पास में अंडररूट 36, तो अंडररूट 36 क्या होता है प्लस माइनस 6, तो y प्लस 6 इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब देखो एक बार प्लस का 6 लेते हैं तो y इक्वल टू प्लस 6 प्लस माइनस, ये माइनस में आएगा ना, तो माइनस का 3, तो ये अपने पास में प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू एक बार माइनस का y प्लस 3, ये अपन माइनस का 6 लेते हैं तो y इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 3, ये अपने पास में माइनस का 9, तो ये होगा इसका आंसर। तो ये होगा अपना 8th क्वेश्चन। अब देखो 9th क्वेश्चन क्या दिया है आपने को कि यदि बिंदु Q 0 और 1 बिंदु P 5 और -3 और R x और -6 से समदुष्ट है तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR ज्ञात कीजिए। तो ये जो बिंदु Q है वो बिंदुओं P और R से क्या है समदुष्ट है, यानी इन दोनों से समान दूरी पर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये अपने पास में P है, तो यहाँ पे मान लो P, यहाँ पे मान लो Q, ठीक है, और यहाँ पे मान लो R, यानी कि ये दूरी PQ और PR अपने को क्या है बराबर दी हुई है, क्योंकि ये बिंदु और ये बिंदु समदुष्ट है ना, तो PQ बराबर अपने को दी हुई है QR, ठीक है ना। अब P के निर्देशांक अपने को कितने दिए हुए हैं, तो P के निर्देशांक देखो अपने को दिए हुए हैं 5 और -3, तो P के निर्देशांक है 5 और -3, और अपने को Q के निर्देशांक दिए हुए हैं, Q के निर्देशांक दिए हुए हैं 0 और 1, 0 और 1, तो ये अपने पास में 0 और 1, और इसके दिए हुए हैं x और 6, तो x और 6 दिए हुए हैं, तो इसके निर्देशांक दिए हुए हैं x और 6, ठीक है ना। तो बिंदु Q है, बिंदु P और Q के से समदुष्ट है, तो x का मान ज्ञात कीजिए और QR और PR ज्ञात कीजिए। तो QR और PR अपने को क्या है ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो ये दूरी बराबर है, तो ये PQ और ये PR, तो PQ अपने पास में क्या होगा अंडररूट x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3, तो -1 माइनस माइनस प्लस का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो 1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस का 4 होगा का होल स्क्वायर हो गया ना, तो ये क्या हो गया 5 का होल स्क्वायर हो गया अपने पास में, 4 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये 4 का होल स्क्वायर अंडररूट, यहाँ से देखो अपने पास में कितनी होगी ये वाली दूरी, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया, यहाँ से तो अपने पास में 25, तो ये 25 प्लस यहाँ पे ये अपने पास में कितना हो गया माइनस का 1 और माइनस का 3, तो माइनस का 4 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे ये अंडररूट लग जाएगा, और यहाँ पे देखो ऊपर कितने हो गए x माइनस 0, तो x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, तो 25, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 25। अब यहाँ से देखो ये अंडररूट से अंडररूट कैंसिल, तो 25 और ये 16 कितना हो गया 41, तो 46 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब ये देखो प्लस का 25 इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 41 माइनस 25 वापस कितने हो गए 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई प्लस माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में प्लस माइनस 4, और क्यू आर देखो कितना आ गया, क्यू आर इज इक्वल टू किसके पी आर, तो पी आर अपने पास में 41 है, तो क्यू आर भी कितना हो जाएगा 41 हो गया, तो ये क्यू आर हो गया। अब देखो और क्या निकालना है पी और आर, तो पी और आर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी अपने पास में एक्स की वैल्यू कितना आएगी प्लस माइनस 4 आ गई ना, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से, तो प्लस माइनस 4 और 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में 5 और माइनस का 3, तो प्लस से मैं निकाल लेता हूँ, माइनस से आप निकाल लेना, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ से तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो गया √82, ठीक है। और माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 5, तो -9 का स्क्वायर प्लस 6 - 3, तो 6 + 3 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 81 81 हो जाएंगे, 81 + 81 का स्क्वायर, इस प्रकार, ठीक है। तो ये अपना 9th क्वेश्चन हो गया। अब अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। अब अपने को जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है वो क्या दिया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y, तो बिंदुओं 3 और 6 और -3 और 4 से क्या हो, संतुष्ट हो। तो ये बिंदु x y अपने को किस बिंदु से संतुष्ट दिया हुआ है, 3 और 6 और माइनस और 3 और 4 से। तो बिंदु दिया हुआ है अपने को बिंदु x y किससे संतुष्ट है, बिंदुओं माइनस का 3 और 6 3 और 6 3 और 6 और -3 और 4 से क्या है, संतुष्ट है। यानी कि ये बिंदु है अपने पास में, दोनों संतुष्ट है, -3 और 4। अब देखो मान लो ये वाला बिंदु है A, ये B और ये C, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी है उतनी क्या, इन दोनों के बीच की दूरी है। तो ये दोनों बिंदु ले लेते हैं और ये दोनों बिंदु ले लेते हैं और इनके जो बीच का जो दूरी है वो बराबर होगी, तो दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर। तो AB की दूरी क्या होगी अपने पास में, AB की दूरी अपने पास में क्या हो जाएगी, x - 3 का होल स्क्वायर, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, तो y - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगी 20 AC बराबर AC हो जाएगी ना अपने पास में। तो x माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया x a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर किस प्रकार खोलते हैं, तो ये रूट से रूट कैंसिल, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y - 4 का होल स्क्वायर, ये बच गया y - 4 का होल स्क्वायर। तो x - 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस का अपने पास में 9 प्लस का अपने पास में कितना, माइनस का 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 36 और माइनस का 12y इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस अपने पास में कितना 6x प्लस y स्क्वायर प्लस अपने पास में क्या हो गया y स्क्वायर माइनस यहाँ पे अपने पास में 8y प्लस 16, ये हो गया। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, या 6x माइनस का ये प्लस का तो कैंसिल नहीं होगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, ये 36 से 16, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 6x प्लस का 36 और माइनस का 12y, और यहाँ पे क्या बचा अपने पास में 6x प्लस का माइनस का 8y और प्लस का 16, ठीक है ना। तो ये माइनस का 8y यहाँ पे जाएगा, तो सॉरी ये यहाँ पे जाएगा तो 6x प्लस 6x हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस का सिर्फ प्लस में, और ये माइनस का 13 यहाँ पे जाएगा 16 तक, तो प्लस का 16 और माइनस का 36, और यहाँ पे बच जाएगा अपने पास में माइनस का कितना, माइनस का अपने पास में बच गया माइनस का 12y, यहाँ पे जाएगा किसके माइनस का 8y और प्लस का 12y हो जाएगा, तो ये माइनस का है तो इस तरफ प्लस में ही जाएगा ना, तो ये हो गया। अब देखो 6 और 6 कितना हो गया 12x प्लस यहाँ पे ये अपने पास में कितना है माइनस का है ना, तो माइनस का 20, ये 36 माइनस 16 कितना होता है 0, यहाँ पे ये गए 20, तो 20 बच गया माइनस का, और ये माइनस का अपने पास में 4y, तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, इसको आगे लिख देते हैं, तो 12x माइनस 4y माइनस 20। अब देखो 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4, तो 3x माइनस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये 4 भी 0 में चला जाएगा, तो 3x माइनस 4y और माइनस का 5, ये अपने पास में क्या हो गई इक्वेशन, यही अपने को निकालना था कि संबंध स्थापित कीजिए, तो ये संबंध स्थापित कर दिया, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।